तलाश थी और इस वक्त की अहम जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। तो लगातार पुलिस उमेश पाल के शूटरों को ढूंढ रही थी और इस वक्त ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, आपको बताते चले असद को लेकर शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद में पहले भी अनबन हुई थी। अतीक चाहता था कि असद इस शूटर्स जो थे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन शाइस्ता परवीन की इसमें हामी नहीं थी और इसे लेकर शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं अतीक से नाराज थी। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। बताते चले आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। यूपी एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी और ये बड़ी जानकारी, यूपी एसटीएफ ने असद को मार गिराया है। तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर जब शूट आउट हुआ था, जब इस तमाम चेहरों को पहचान किया गया था और ये बड़ी जानकारी, उसमें असद का भी नाम शामिल था और ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम इसे लेकर छापेमारी कर रही थी, लगातार शूटरों को तलाश रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन ये बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी सफलता, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। लगातार यूपी एसटीएफ कई राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार पुलिस को शूटरों की तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे और आज ये बड़ी सफलता। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जब यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के 2 प्रमुख आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए ये एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को, क्योंकि एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमें लगातार असद और उसके तमाम सहयोगियों को तलाशने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक असद और जो दूसरे आरोपी थे फरार चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है, जब यूपी एसटीएफ ने इस केस के इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए अभी जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों के पास आई है, उसके मुताबिक झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में असद, जो कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही थी, और दूसरा आरोपी गुलाम, जो उसका सहयोगी है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने, यानी कि यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में यही प्रयागराज में इनकाउंटर में ढेर किया था, लेकिन अब असद, जिसको पिछले काफी दिनों से, तकरीबन 1 महीने से पुलिस तलाश रही थी, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था और इस वक्त चूंकि हम लोग प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद है, यहां पर पुलिस की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, माफ करिएगा, पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी। और इसी दौरान अभी ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए इस वक्त नारेबाजी भी शुरू हो गई है, चूंकि देखा जाए तो असद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी वकीलों में, कि जो वकील लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है, जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मार गिराया है। जो वकील लगातार इस एक्ट की मांग कर रहे थे, उनसे देखिए, तो ये अब तक की बड़ी खबर है। देखिए अंदर चूंकि सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान ही ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको झांसी में पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि देखिए इससे पहले खबर आई कि कभी असद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो नेपाल में छुपा हो सकता था, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली भी गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली क्यों है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इस केस के, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि पुलिस
तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक का बेटा असद, जिसकी एनकाउंटर हो चुकी है। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया। 2 आरोपी गुलाम और असद का झांसी में एनकाउंटर किया गया है। असद और गुलाम के पास विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। आपको ये भी बताते चले, असद पर 5 लाख का इनाम था। लगातार पुलिस को असद और जो मुख्य आरोपी है उनकी तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। और आज इस वक्त ये बड़ी खबर, असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि असद नेपाल में छिपा हो सकता है, अलग अलग राज्यों में छिपा हो सकता है, और पुलिस अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेट करके लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। उसको झांसी में ढेर किया गया। देखिए ये यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ये नारेबाजी आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी असद और गुलाम का जो इनकाउंटर हुआ है उससे पब्लिक खुश है। हम अधिवक्ता होने के नाते ऐसे अपराधियों को जो योगी की सरकार ने सजा दिया है उनकी यही अंतिम सजा है, इसलिए जय श्री राम का नारा लगा है। जय श्री राम। देखिए ये प्रयागराज कोर्ट के बाहर की तस्वीर है जहां पर जो वकील है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त थी। असद और शूटर पर लगातार जो पुलिस है वो तलाश कर रही थी, मुख्य आरोपियों की तलाश की रही थी। ये वो चेहरे हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी जब फुटेज निकल कर आया था तो इनकी पहचान हुई थी। लगातार असद की तलाश की जा रही थी, तमाम आरोपियों की तलाश की जा रही थी। लेकिन देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम और असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है असद, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और ये भी जानकारी है कि विदेशी हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इंतजार होगा कि पुलिस प्रशासन की टीम इसे लेकर क्या कुछ जानकारी देती है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, यूपी एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। तमाम सवाल जो थे वो पुलिस पर खड़े हो रहे थे, लेकिन ये पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिली है। यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया है और उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है और इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। आपको ये भी बताते चले 5-5 लाख का इन पर इनाम था और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ढेर हुआ असद और साथ ही गुलाम, जो कि इसमें मुख्य आरोपी था। पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि इंतजार करना होगा कि पुलिस प्रशासन की टीम क्या कुछ जानकारी देती है। तो तस्वीरें भी देखिए किस तरह से असद की जब पेशी हुई वो तस्वीरें निकलकर सामने आई और यूपी एसटीएफ ने झांसी में बताया जा रहा है कि असद का एनकाउंटर किया। लगातार पुलिस को तलाश थी मुख्य आरोपियों की। और आपको ये भी बताते चले कि असद को इस पूरे मामले में, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल करने को लेकर शाइस्ता परवीन की हामी नहीं थी। शाइस्ता परवीन नहीं चाहती थी, जो कि असद की मां है। और संवाददाता पवन सेंगर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असद और गुलाम, अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या कुछ अहम जानकारी? और जो बिल्कुल बड़ी खबर है अभी तक, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से इनकाउंटर हो जाएगा उस माफिया के बेटे का जिसका जलजला था। और खासतौर से जब पिछली बार अतीक अहमद आ रहा था तो इस बात को कह रहा था कि काहे का डर, लेकिन इस बार जब वो वापसी कर रहा था दोबारा उमेश पाल मर्डर मामले में, तो उसने कहा कि मिट्टी में मिला दिया गया हूं, परिवार और बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से तीसरी पीढ़ी क्राइम और जराइम की दुनिया में इन्वॉल्व हुई, उससे ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अतीक और उसके परिवार का कोई सदस्य पुलिस के हत्थे डायरेक्ट चढ़ा है। इससे पहले देखने को मिला कि जितने भी क्राइम हुए, जिसमें भी इन्वॉल्व रहा इसका परिवार, या तो इन्होंने सरेंडर किया या सीधे तौर पे पुलिस से बचते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो अतीक का बेटा है असद, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और सीधे इनकाउंटर में मारा गया है। उसके पास से विदेशी जो हथियार है वो बरामद हुए हैं। क्रॉस फायरिंग की बात सामने आ रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ
हुआ है। लगातार तलाशी की जा रही थी, जो गुलाम शूटर था उसकी तलाशी की जा रही थी। बताया जा रहा था कि ये बाहर चले गए हैं और खास तौर से उन क्षेत्रों में ये मौजूद जो इनके सर्विलांस और तमाम जो खुफिया सूत्र पुलिस के थे उसके जो सबूत मिल रहे थे उससे ये पता चल रहा था कि ये लगातार मूवमेंट पे था और अलग अलग जगह पे छिपने का प्रयास कर रहा था, जिसके तहत तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एसटीएफ और पुलिस ने पहले ही उठा करके इसके बारे में रेकी करने का काम किया था कि ये कहां कहां रुक रहा है, कहां कहां जा रहा है। मेरठ से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पे रुकने का काम किया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका इनकाउंटर हुआ है, झांसी में इनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने इस बात को लेकर के एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि दोनों जो है वो मारे गए हैं। इनके पास से विदेशी जो हथियार है वो बरामद किया गया है और इनके साथ कुछ लोग और थे जो या तो फरार हो गए समय से। आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए अपनी कई टीमें लगा दी थी। यूपी एसटीएफ की टीम यूपी से लेकर बंगाल, बिहार जी कैसे करके बचने का प्रयास कर रहा था। तो ये एक बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अतीक अहमद का बेटा है और किसी को इस बात की एक तरीके से कहा जाए कि तमाम सारी चर्चाएं थी उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो केवल गिरफ्तारी, अरेस्टिंग और बुलडोजर से काम शायद नहीं चलने वाला है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जब अतीक के बेटे का इनकाउंटर हो गया है। सीधे तौर पर यह पहली मर्तबा है जो अतीक के परिवार के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है एक तरीके से। इतनी बड़ी घटना के बाद एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस बहुत बड़ी सफलता है और उत्तर प्रदेश पुलिस को कोट कोट बधाई है हमारे योद्धाओं की तरफ से। कोट कोट बधाई है जो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। तो देखिए ये अधिवक्ताओं की खुशी है, चूंकि अधिवक्ता यहाँ पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे थे और अब जैसे ही ये खबर बाहर आई कि तो अतीक के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। उमेश पाल केस से जुड़े